अंधेरा, दरवाजा, दहशत, आखिर कौन, डाक बंगला, भूत बंगला, पुरानी हवेली, वीराना। ये फ़िल्मों के नाम हैं। दोस्तों, अगर आप 80s और 90s के किड्स हैं तो आपने ये फ़िल्में ज़रूर अपने बचपन में, इनमें से कुछ मूवीज़ ज़रूर अपने माँ बाप के साथ देखी होंगी, वीसीआर में, वीडियो कैसेट्स में, जैसे कि मैंने देखी थी। तो ये अपने ज़माने की एक बहुत बड़ी दहशत वाली और हॉरर वाली मूवीज़ हुआ करती थी, क्योंकि इन्हें डायरेक्ट किया था हमारे रामसे ब्रदर्स ने, जिनका एक 7 भाइयों का ग्रुप हुआ करता था, जिनकी फ़िल्में 80s में पूरा धूम मचा के रखी हुई थी, जो 2 दर्जन से ज़्यादा उन्होंने मूवीज़ डायरेक्ट की। तो आज हम लोग देखते हैं कि रामसे ब्रदर्स, जिन्होंने जिम्मेदारी और ठेका ले रखा था हम लोगों को डराने का, से आज जानते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत। देखिए, 70 का दशक एक ऐसा था जिसमें रोमांटिक मूवीज़ बन रही थी और एक्शन मूवीज़ भी बनना शुरू हो गई थी। सलीम जावेद की स्क्रिप्ट से रची हुई कई मूवीज़ बनकर आई, जैसे जंजीर और दीवार वगैरह। लेकिन 70 के शुरुआती सालों में ये देखा गया कि कुछ एक्सपेरिमेंट के दौर से भी गुजर रहा था। कुछ ऐसे इंडियन एक्टर थे जिन्हें फॉरेन डायरेक्टर्स अप्रोच कर रहे थे। तो वहीं पे ये देखा गया, रामसे ब्रदर्स के पिताजी, जिन्होंने पहले कुछ मूवीज़ प्रोड्यूस कर रखी थी, हालांकि वो मूवीज़ सक्सेसफुल नहीं रही थी, तो उनके पिता एफ यू रामसे को ही ये आइडिया आया था कि हॉरर जॉनरा का मूवी प्रोड्यूस करें। तो उन्होंने एक पहली मूवी प्रोड्यूस की जिसका नाम था 2 गज ज़मीन के नीचे, जो कि 1972 में रिलीज़ हुई थी। इसी फिल्म से उन सातों भाइयों ने डायरेक्शन की और प्रोड्यूसर की, सिनेमेटोग्राफी की, आर्ट डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग की कमान संभाली। 7 ब्रदर्स जो थे उनमें से डायरेक्शन का जिम्मा दिया गया श्याम को और तुलसी रामसे को, सिनेमेटोग्राफी का जिम्मा दिया गया गंगू रामसे को, किशन रामसे ने साउंड डिपार्टमेंट संभाला, साउंड एडिटिंग की, जबकि केसू रामसे ने प्रोडक्शन का काम संभाला था। हालांकि केसू रामसे, आप लोगों को बता दें, वही प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने 80 और 90 के दशक में हॉरर फिल्म के अलावा भी डिफरेंट प्रोडक्शंस और डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ काम किया। जी हाँ, ये वही प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने सबसे बड़ा खिलाड़ी प्रोड्यूस की थी, और अक्षय कुमार एक अच्छा रोल के साथ उसमें निकल कर आए थे, और ये अक्षय कुमार के शुरुआती दिनों की एक सक्सेसफुल मूवी मानी जाती है। तो दोस्तों, रामसे ब्रदर्स ने जो 2 गज ज़मीन के नीचे मूवी बनाई थी, वो एक बहुत सू स्ट्रिंग बजट पे बनाई थी। ऐसा माना जाता है कि पूरी मूवी 2.5 से 3.5 लाख रुपए के बीच में बन गई थी। अच्छा, उन दिनों ये लोग करते क्या थे, ये लोग छोटी लोकेशंस ढूंढते थे, लो बजट वाला लोकेशन देखते थे। ये लोग कैमरा भी हायर करके नहीं ले जाते थे, किसी से मांग के ले जाते थे। अपने जो एक्टर्स थे वो ज़्यादा नामचीन नहीं होते थे, स्मॉल टाइम एक्टर्स होते थे। हालांकि रामसे ब्रदर्स ने 1980s में जो मूवीज़ बनाई थी उसमें कुछ उन्होंने नामचीन एक्टर्स को भी लिया हुआ था, जैसे कि सत्येंद्र कपूर हो गए और विजेंद्र खाटके हो गए। तो इनकी मूवीज़ की खासियत यही थी कि लो बजट होती थी, कम पैसे में बन जाती थी, पूरा मूवी शेड्यूल 30 से 45 दिनों में बन जाता था, पोस्ट प्रोडक्शन बहुत जल्दी हो जाता था, 7 ब्रदर्स की टीम काम करती थी, और ये मूवीज़ को थिएटर का रन अच्छा मिल जाता था, टिकट सस्ते रखे जाते थे, जो कि पैरेलल सिनेमा और जो मेन स्ट्रीम सिनेमास की मूवीज़ थी उनके टिकट से ये आधे के आधे दामों पे रखे जाते थे। अच्छा, एक और ख़ास टारगेट ऑडियंस ये लोग रामसे ब्रदर्स टारगेट कर रहे थे, जो कि वर्कर क्लास था, जो कि लेबर क्लास था, रिक्शा पुलर और पेटी जॉब वर्कर्स, जो थोड़ा एंजॉय करना चाहता था, डिफरेंट जॉनरा की मूवी एंजॉय करना चाहता था। हॉरर हॉरर उस समय का एक बिल्कुल नया जॉनरा आया था, जो कि इंडियन ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा था और दर्शक वहाँ पे जा रहे थे। सो 2 गज ज़मीन के नीचे से शुरुआत करने के बाद बहुत सारी मूवीज़ रामसे ब्रदर्स ने 1980s में प्रोड्यूस की, जिनमें थी अंधेरा, दरवाज़ा, गेस्ट हाउस, दहशत, घुंघरू की आवाज़, पुराना मंदिर, तहखाना, बहुत ज़्यादा डरावनी मूवी थी, डाक बंगला, अनादर हॉरर कल्ट, देन पुरानी हवेली, यस हम लोग नहीं भूल सकते इन्हें, और उसके बाद वीराना। वीराना की तो ऐसी कल्ट फॉलोइंग हो गई थी कि इसको कहते थे कि लोगों को, अगर आप सिनेमा हॉल में अकेले देख लोगे तो आपको 50,000 का इनाम भी दिया जाएगा। और वीराना फिल्म की जो हीरोइन है जैस्मीन धुन्ना, वो हाल ही में अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रही थी, ऑल्दो वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि जैस्मीन कहाँ पर है। इस 90s के दौर में भी रामसे ब्रदर्स ने कुछ एक आधा मूवीज़ हॉरर ट्राई की, लेकिन उसके बाद सिनेमा एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहा था, और कुछ प्राइवेट टीवी चैनल्स भी इंडिया में आ गए थे, जैसे कि जी टीवी का आगमन हो गया था। तो रामसे ब्रदर्स ने 90s के दशक में जी टीवी पे वो लोग एक हॉरर शो लेकर आए जिसका नाम था जी हॉरर शो। लेकिन उसके बाद नए डायरेक्टर्स सामने निकल कर आ गए, थोड़ा सा हॉरर मूवीज़ का टेस्ट चेंज हुआ,
कुछ नए इंडियन फिल्म मेकर जैसे कि राम गोपाल वर्मा ने हॉरर फिल्मों में अपना हाथ आजमाया और उनकी 1992 की फिल्म रात बहुत फेमस हुई थी। तो ब्रदर्स की जो एक शीन थी 1980s में वो धीरे धीरे ग्लीम होती चली गई, धुंधली होती चली गई 90s में। हालांकि रामसे ब्रदर्स ने 2002 में रिवाइव किया एक मूवी, वो धुंध लेकर आए, जिसमें अमर उपाध्याय मेन लीड के रोल में थे, लेकिन उसके बाद उनका करियर सिमट कर रह गया। तो कुछ इस प्रकार से थी रामसे ब्रदर्स की एक प्रतिष्ठा हॉरर मूवीज़ को लेकर, जो 90s 80s में अनडिस्प्यूटेड किंग थे डरावनी मूवी, और 70s 80s और 90s के दर्शकों को डराने का वो काम करते थे, भरपूर मनोरंजन करते थे। वैसी डरावनी फिल्में VFX नहीं होती थी, CGI अच्छा नहीं होता था जैसा कि आजकल होता है, लेकिन वो मूवीज़ उस समय के दर्शकों को कैटर कर रही थी। आजकल OTT के प्लेटफॉर्म पे और अन्य हाई टेक्नोलॉजी VFX के दौर में शायद वैसी मूवीज़ आजकल के जो किड्स हैं, 2000 की किड्स हैं, उन्हें पसंद ना आए, लेकिन 80s और 90s के किड्स को डराने का ये लोग भरपूर काम करती थी। तो दोस्तों, ये था रामसे ब्रदर्स और उनकी हॉरर मूवीज़ को लेकर एक मेरा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और इस तरह के 80s और 90s के किड्स के मनोरंजन के लिए मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। आपको नॉस्टैल्जिक फील होगा, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए।